तो आप सभी को हम बताने वाले हैं कि कॉपी कैसे लिखना है एग्जाम हॉल में, ठीक बा। तो आप सभी लोग ध्यान समझिएगा। देखिए, कॉपी लिखने का मतलब अलग अलग तरीका होता है, और आप और देखिए, आप लोग एग्जाम में और किसी भी तरीका से अगर कॉपी लिखते हैं तो आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। आप कोई भी आंसर लिखते हैं, लेकिन जो कॉपी लिखने का तरीका है आपका सही है तो आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि जो यहाँ पर एग्जाम हॉल में आपको कॉपी नहीं पढ़ाया जाता है बारीकी से, क्योंकि वहाँ पर उतना टाइम नहीं है। कम से कम वहाँ पर एक टीचर का कॉपी चेक करने में 2-3 रुपये मिलता है, तो बताइए उसको, और लाइन बाई लाइन कॉपी चेक करेगा तो हर दिन में 10 कॉपी चेक करेगा, और 10 दूनी 10 तिहाई 30, तो 30 रुपये कमा कर क्या करेगा? वो चाहेगा कि हम एक दिन में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके क्या करेंगे, कॉपी चेक करें। और ज्यादा जब कॉपी चेक करेगा तो ऐसे ही आपको लिखावट देखेगा, और लिखावट देकर नंबर देगा। अगर आपको लिखावट जो आपका तरीका है वो आपका सही रहा तो आपका नंबर दिया जाएगा, और तरीका जो है और जो लिखावट है आपका और अच्छा तरीका से नहीं लिखे हैं तो आपको क्या होगा, नंबर नहीं मिलेगा। तो देखिए, आप लोग को समझना है कि एग्जाम हॉल में आपको कॉपी कैसे लिखना है, बोल सकते हैं आप। तो आपको देखिए, तो आप लोग को यही समझना है कि आप लोग एग्जाम हॉल में आप लोग को कॉपी कैसे लिखना है, समझ रहा है? तो देखिए समझिए, पहले नंबर का आपको देखिए, वो उस क्वेश्चन में आपको लघु प्रश्न दिया रहता है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया रहता है। ये सब तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन पेपर है उस क्वेश्चन पेपर में आपको एक लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेगा और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेगा। ये दोनों देखने के क्या होता है, मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। लघु उत्तरीय प्रश्न जो होता है वो कितने नंबर का होता है? वो 2 अंक का होता है। कितना अंक होता है? 2 अंक का होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो कितना अंक का होता है? जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है ये 5 अंक का होता है, ठीक है। अब देखिए, और जो विद्यार्थी जो स्टूडेंट और 5 नंबर ये क्वेश्चन करता है तो उसको अच्छा रिजल्ट आता है। केवल 2 नंबर ये करने से आपको अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि 5 नंबर ये क्वेश्चन में तुम चारों क्वेश्चन कर देगा तो आपको 20 नंबर मिलेगा, और ये 2 नंबर ये क्वेश्चन तुम जब 10 का क्वेश्चन करेगा तभी आपको 20 नंबर मिलेगा। कितना वैल्यू है? ये 4 गो, ये 10 गो, ये इसमें 6 का अंतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है दोनों में? तो देखिए, सबसे मायने आपका है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, और ये कितना नंबर का आता है? 5 नंबर का एक प्रश्न होता है, और कुल मिला के 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखना होता है ना। तो आपको यहाँ से 20 नंबर आपको लेना है किसी भी हाल में। तो देखिए, सबसे पहले आपको एग्जाम हॉल में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखना है। क्या लिखना है? किसी भी हाल में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखना है, अभी लघु को टच में नहीं करना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखना है ताकि छूटे भी तो लघु छूटेगा लघु 1-2 छूटेगा तो 2 नंबर 4 नंबर जाएगा, और दीर्घ छूटेगा तो 1 छूट जी तो 5 नंबर है। समझ रहा है कितना वैल्यू दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का? तो आपको एग्जाम हॉल में सबसे पहले ध्यान रखना है कि क्या कौन सा प्रश्न लिखना है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कौन सा प्रश्न है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब देखिए, एग्जाम हॉल में आप लोग कौन सा प्रश्न लिखिएगा? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब देखिए, जो आपका कॉपी का जो पेजा है, फर्स्ट पेजा, उस पर आप अच्छे से हेडिंग लगाइएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ऐसे ऊपर, ठीक ना, एकदम सुंदर सुंदर की जो कॉपी देखने वाला जो टीचर है वो देखते ही खुश हो जाए और आपका खुशी से ही नंबर दे दे। ऐसे आपको कॉपी लिखना है, मतलब कि आपको वहां पर समझाना है कि देखिए हम इस तरीके से पढ़ कर आए हैं और इस तरीके से आप लोग को क्वेश्चन के आंसर लिख कर क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। वहां पर आपको क्या करना है, समझाना ना है। वो क्वेश्चन पूछेगा तुमको समझाना है, आंसर समझाना ना है। और जब उसको समझे में नहीं आएगा तो क्या करेगा? आप लोग को ऐसा लिखना है कि वो टीचर अच्छा से क्या करे। अगर वो चश्मा पहनता है, चश्मा खोल के भी भुला जाए तो फिर भी देखे तो आपको आपके प्रति खुश हो जाए, और खुश होकर आपको अच्छे से नंबर क्या करे, दे दे। देखिए, जितना आप लोग सजाइएगा एग्जाम में उतना ही वो खुश होगा। शादी भी हम देखते हैं, जब लोग सजते हैं तभी ना अच्छा लगते हैं। तो आप कॉपी को सजा कर लिखिएगा, आप लोग को हम बता रहे हैं। देखिए, ये जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ऐसे लिखना है आपको अच्छे तरीके से। फिर यहाँ पर आपको हेडिंग लगा देना है अच्छे से, ताकि जो कॉपी चेकर है उसका डायरेक्ट जो दिमाग है कहाँ पर जाएगा, दीर्घ उत्तरीय। ये सबसे जो ये छात्र है, जो बच्चा है, सबसे पहले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखा है, तो पहले हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। अब ये तुम नहीं लिखेगा तो जहुआ ही रहेगा कि लोग कौन सा प्रश्न है, वो खोजेगा ना, और उसको थोड़ा सा दिमाग में फिर खींच पड़ेगा, और ऐसे लिखेगा तो समझ लेगा नहीं थोड़ा सा पढ़ना लिखने वाला बच्चा है। समझ आ रहा है? ये सब स्टूडेंट का गुण होता है। सबसे पहले आपको कॉपी में सबसे ऊपर हेडिंग लगाना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, समझ आया? अब देखिए, यहाँ पर आपको जो नंबर पसंद है उस नंबर देकर यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखना है। देखिए, मान लीजिए कि हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नंबर 22 है और 22 नंबर क्वेश्चन हमको समझ में आ रहा है, समझ आ रहा है।
हमको क्या हो रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन हमको समझ में आ रहा है। तो 22 नंबर लिखेंगे यहाँ पर अच्छे से, और यहाँ पर अच्छे से लगाएंगे उत्तर, ठीक ना जी। और यहाँ पर लगाकर यहाँ पर ऐसे 10 दिन हल्का सा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से अपना आंसर लिखना प्रारंभ करेंगे। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे, यहाँ तक आएंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब मान लीजिए कि इसके आगे हमारा 25 नंबर प्रश्न समझ में आ रहा है, तो देखिए आपको जो ये पैराग्राफ होता है 3 चेंज करना है। कितना? 3। 1 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, ये 1 2 और ये हो गया 3। 1 2 3 में कुछ नहीं चाहिए। अब आपको चौथा लाइन में लिखना है कौन नंबर, 25 नंबर समझ में आ रहा है तो 25 नंबर समझ आया। और यहाँ पर आपको फिर से उत्तर लिखना है, और यहाँ पर फिर से आपको डैश देना है। समझ आ रहा है। आपको जब भी क्वेश्चन लिखना है 3-3 लाइन छोड़कर लिखना है, जिस तरीके से आप लोग हम लिख कर लाए हैं पेजा पर दिखा रहे हैं। देखिए ये जो आपको क्वेश्चन लिखे हैं, देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, समझ आ रहा है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ना, देखिए समझिए ना, ये जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ना, देख लीजिए आप लोग भी देख लीजिए। देखिए जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, पहले हम हेडिंग लगाए इसी जैसा लगाए है ना। अब देखिए यहाँ पर कुछ लाइन छोड़े हैं ऊपर से। देखिए आपको एग्जाम हॉल में इतना पेजा रहेगा कि आपको पेजा खत्म नहीं होगा कभी भी। पेजा बहुत ज्यादा बचेगा। पेजा आप लोग का कोई भी सब्जेक्ट में नहीं खत्म होगा, और मैथ में खत्म करने वाला लड़का रहेगा तो मैथ में खत्म करेगा, नहीं तो और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में नहीं खत्म हो पाएगा। अब देखिए जो ये आपका क्वेश्चन लिखे हैं, हम अपने से लिख कर लाए आपको समझाने के लिए। देखिए सबसे पहले हम हेडिंग लगाए हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और हमको समझ में आ रहा है 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर दिए और डायरेक्ट लिखे उत्तर, ठीक है। अब यहाँ से चालू किए अपना, यहाँ लिखे हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर समाप्त हो गया, और वहां से हम 3 लाइन छोड़ेंगे, 1 2 3 छोड़े ना। और उसके बाद फिर से लिखेंगे अपना आंसर, जो नंबर समझ में आएगा नंबर देकर। देखिए नंबर दीजिएगा अच्छे से ताकि उसको समझ में आए। अगर नंबर समझ में नहीं आएगा तो आपको सब लिखावट बेकार है। सबसे पहले आपको नंबर देना अच्छे तरीके से, समझ आया। और देखिए जो ये फर्स्ट पेजा रहेगा, और यहाँ पर आपको कुछ भी काट कुट नहीं करना है, फर्स्ट पेजा को साफ रखना है, समझ आया। फर्स्ट पेजा पर कोई भी आपको कलम का दाग नहीं होना चाहिए, केवल ये क्वेश्चन आंसर के सिवाय, समझ आ रहा है। और कहीं पर गलती भी हो जा रहा है उसको छोड़ देना है, नहीं करना है। और कहीं पर हमारा एक वर्ड गलती हो गया यहाँ पर, छोड़ देना है, वहां पर वो ध्यान नहीं देगा टीचर, आपको सुंदरइये देखकर आप पर खुश हो जाएगा, आपको पसंद कर लेगा, आपको नंबर देगा अच्छे से, समझ आया। तो अगर आप लोग ऐसे लिखते हैं कहीं काट कुट नहीं रहेगा तो आपको अच्छे से नंबर मिल पाएगा। अब देखिए जहां पर मान लीजिए क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन लिख रहे हैं, एक वर्ड गलती हो गया, उसको पूरा खोद देंगे, अनहर आदमी को वहां पर नजर चल जाएगा कि देखिए यहाँ पर बालक गलत कर दिया है, समझ आ रहा है। तो इसीलिए आप लोग समझा रहे हैं कि आप कोई भी आंसर लिखिएगा कोई सब्जेक्ट का, अगर आपको कोई भी वर्ड गलत हो रहा है काटना नहीं है, उसी का आगे आपको बढ़ जाना है, काटना नहीं है, छोड़ देना है उसको। यही तरीका होता है कॉपी लिखने का। और इस तरीके से आप लोग कॉपी लिखते हैं तो आपको हर एक सब्जेक्ट में 90+ अंक आएगा, अच्छे तरीके से लिखेंगे तब, समझ रहा है। तो अगर आप लोग इस नियम से पालन करते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलेगा। अगर आप लोग कितना भी सही से आंसर लिख लीजिएगा और ये सब तरीका मालूम नहीं रहेगा, आपको नंबर नहीं मिलेगा। आप लोग कह के आते हैं, देखते हैं, सुनते हैं कि आप लोग बहुत गांव में सुनते होंगे, तो हम तो पूरा पूरा आंसर लिख कर रहे थे लेकिन इतने नंबर आ गया, क्यों आ गया। हम मानते हैं आप लोग लिखे होंगे, लेकिन आपका लिखने का तरीका गलत है, आपका लिखने का जो टैलेंट है वो नहीं है आपके पास। मानते हैं आप तेज है, मानते हैं आप सब क्वेश्चन के आंसर लिख कर आए होंगे, लेकिन आप किस तरीका से लिखना है उस तरीका से आप नहीं लिखे हैं, सजा सजा कर नहीं लिखे हैं, ऐसे यहाँ ठेकरिए लिख कर आ गए हैं फालतू में, समझ रहा है। उसको देख देख कर गुस्सा आया, जितना मन जितना बुझाया जितना दे दिया, समझ आया। और इस तरीका से लिखिएगा तो आपको कोई भी टीचर होगा कितना भी गुस्से वाला होगा वो सच में नंबर देगा आपको, ये मेरा सच्चाई है, ईमानदारी से बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। तो ये आप लोग नियम का पालन कीजिएगा तो आपको अच्छे से नंबर मिलेगा। अब देखिए कितना लड़का होता है कि मतलब कोई क्वेश्चन नहीं याद है उसको छोड़ देता है, छोड़ना नहीं है, आप लोग उसको नंबर देकर इसी में से इतना इतना काट कर उसको भी लिख देना है, और वो भी अच्छे से लिखना है। अच्छे से क्वेश्चन लिखिएगा, आपको टीचर पढ़ेगा नहीं, ये मेरा गारंटी है कि टीचर पढ़ता नहीं है आपके बारीकी से, ये कहो वो सब वहां पर आपको टीचर पूरा पुरान पुराना आएगा, उसको सारा के सारा क्वेश्चन याद नहीं रहेगा। हम लोग तो अभी पढ़ा रहे हैं, पढ़े तो क्वेश्चन भुला जा रहे हैं, वो कितना दिन के बाद छोड़ कर आएगा आपको कॉपी चेक करने के लिए, तो बताइए उसको याद रहेगा क्वेश्चन, उसको कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन गलत है ये कैसे सही है।
वो कैसे पकड़ता है, अगर आप लोग कहूँ काट कूट कर देते हैं, कैसे गिज विज कर देते हैं पेजा पर, तो समझ लेगा कि पढ़ने वाला नहीं है, बस ऐसे ही समझता है। और उसको काटना होगा तो काट देगा पूरा पूरा, और नंबर देगा ना होगा तो 5 में 2 नंबर दे देगा। अगर आप पढ़ने वाले नहीं भी रहते हैं और आपका हैंडराइटिंग सुंदर है और अच्छे से लिख देते हैं, तो आपको अच्छे मार्क्स आएगा, आपको अच्छा अंक आएगा। सुनते होंगे आप लोग कि हम तो इतना ही लिखे थे, तो आपने से बना कर लिखे थे पर भी इतना नंबर आ गया। वो अच्छा से लिखा है, कोई भी वर्ड को लिखा है तो वो अच्छे से लिखा है, कहीं पर भी वो काट कुट नहीं किया है, इसीलिए उसको इतना अंक प्राप्त हो चुका है, नहीं तो उतना उसको आता नहीं है। समझाया? तो देखिए आप लोग तो पहले कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, और क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई अपने से क्वेश्चन का आंसर नहीं बन रहा है, तो क्या करना है, इसी में से इतना यहाँ से उठा लीजिए, उसको लिख दीजिए, इतना यहाँ से उठाकर उसको लिख दीजिए, इतना उठा उठा कर लिख दीजिएगा तो 2 नंबर लाइक हो जाएगा आराम से। नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखिए 5 नंबर के क्वेश्चन का दिक्कत रहता है कि कितना कैसे लिखे इतना बने, समझिए। पहले तो 5 नंबर के क्वेश्चन में इतना तो लिखबे करेंगे, 2 नंबर लाइक लिखेंगे ना, और उसमें एक्स्ट्रा जो अपन जो भी क्वेश्चन का आंसर याद है उसको बीच में डाल देंगे, और फिर अंत में इसके बारे में लिख देंगे, तो इतना से इतना हो जाएगा, 5 नंबर लाइक हो जाएगा आपका। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा से हो जाएगा ना? तो इसी तरीके से आप लोग कॉपी लिखिएगा ना, और ऐसे ऐसे नंबर देकर लिखना, नंबर पूरा साफ साफ देना है, नंबर आप लोगों को पूरा साफ साफ देना है, ताकि वो इतना दूर से भी देखे तो आपको उसको नहीं बुझा दे कि ये नंबर है। समझ में आया ना? और अच्छे तरीके से ऐसे ही काफी लिखना है, और पहला पेज पर एकदम ध्यान से कितना भी गलती हो जाए गलती नहीं करना है, एक तो पहले से गलती हो चुका है और आप दूसरे में गलती काट कर उसको गलती कर रहे हैं। समझ रहा है ना? तो गलती तो एगो हो गया, और अब अपने से गलती नहीं करना है। समझा है ना? तो पहले पेज एकदम साफ साफ रहना चाहिए, भले अंत में थोड़ा सा काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहला पेज नहीं काटना है, और अंत में भी अब नहीं कटिएगा। बता रहे हैं ना, क्वेश्चन नहीं पाया जाता है वहां पर आंसर, आपको देखकर उसी हिसाब से नंबर को दिया जाता है। ठीक है? इस नियम का आप लोग पालन करते हैं तो आपको अच्छे नंबर मार्क्स आएगा, वरना आप कितना भी तेज हो जाएंगे तो आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेगा देखने के लिए। ठीक है? चलिए ये सब आप लोग समझ गए हमारे लिए। थैंक यू।